रंजू गुप्ता। पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। नाउन पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अगर आपने नाउन से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोनाउन और उसके काइंड्स। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। वर्ड्स that used in the place of a noun are called pronoun। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही सजेस्ट हो रहा है पर्सनल। पर्सनल मीन्स वर्ड्स दैट रिलेटेड टू पर्सन्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। एंड दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, और इन्हें सब्जेक्ट की जगह पे ही हमेशा यूज किया जाता है। लाइक ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है और ये हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पे ही यूज किए जाते हैं। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाते हैं। इन्हीं से बनते हैं ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की जगह पे क्या क्या यूज किए जाते हैं? ही की जगह पे हिम यूज किया जाता है, शी की जगह पे हर यूज किया जाता है। मतलब ये कि जब ही को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। शी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर, इट का इट ही रहता है, आई का हो जाता है मी, यू का यू ही रहता है। ठीक है, यू और इट का सेम एज इट इज रहता है। वी का हो जाता है अस और दे का हो जाता है देम। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होने वाले प्रोनाउन है। ठीक है, इसके आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। जब हम वॉइस पढ़ेंगे तब इनके यूज और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मीन्स, पजेसिव वर्ड से क्या समझते हैं? जिससे हम अधिकार जताते हैं। ठीक है, पजेसिव मीन्स होता है अधिकार जताना। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड्स दैट शोज possession। ठीक है, possession दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन, जिनको हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। और पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्ति सूचक सर्वनाम, जो किसी व्यक्ति को सूचित करता है। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या है जिससे हम अधिकार जताते हैं? माई, योर, आर, हिज, हर, देयर। ठीक है, माई मीन्स मेरा, तुम्हारा, आर मीन्स हमारा, हिज मीन्स उसका, जो मेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हिज उसका। अगर फीमेल के लिए बोलना होगा उसका तो हम क्या यूज करते हैं? हर। और देयर मीन्स उनका, जब उनके लिए बात होती है। तो ये सभी क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, अधिकार जता रहे हैं। मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, हमारा है, इस तरह से। तो ये क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट, थर्ड क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं संकेत वाचक सर्वनाम। तो डेमोन्स्ट्रेट से क्या समझते हैं? किसी चीज को संकेत करना, पॉइंट आउट करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी को पॉइंट आउट करना। तो ऐसे वर्ड्स दैट यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग और समवन। ठीक है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग और समवन, किसी को, किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लाइक दिस, these, that and those, ये फोर क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दिस मीन्स क्या होता है? यह, और these मीन्स क्या होता है? ये। तो दिस, जब हम किसी चीज को टच करके बोलते हैं, हमारे पास कोई वस्तु रखी हुई है, तब हम क्या बोलते हैं? दिस। ठीक है, दिस इज अ बोर्ड, तो हमने यहाँ पे टच किया तो क्या कहेंगे? दिस। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा बोर्ड्स होंगे तब हम क्या बोलेंगे? दीज आर बोर्ड्स, क्योंकि ये मेरे पास है। तो जो चीज पास होती है, जिसको हम टच करते हैं, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? दिस। अगर सिंगुलर है तो दिस, और प्लूरल है तो दीज। ठीक है, दिस क्या है? सिंगुलर है, और दीज क्या है? प्लूरल है। ठीक है, एक से ज्यादा है अगर, तब हम क्या बोलते हैं? दीज बोलते हैं। लाइक दिस इज अ टेबल, अगर एक टेबल है और हमारे पास में है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। और अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? दीज आर टेबल्स। ठीक है, तो दीज वर्ड यूज करेंगे, ये टेबल है। दैट, अगर कोई चीज दूर है और आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, लाइक दैट इज अ वॉल। ठीक है, वह एक दीवार है, तब हम क्या यूज करते हैं? दैट। दैट मीन्स वह
और दोज मीन्स वे, अगर वही चीज प्लूरल है, ठीक है, दैट क्या होता है, सिंगुलर है, और दोज क्या है, प्लूरल है। तो अगर कोई चीज दूर है जिसको आप टच नहीं कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, दैट वर्ड यूज करते हैं, दैट इज अ टेबल, वह एक टेबल है, क्योंकि वह दूर रखा हुआ। और अगर एक से ज्यादा टेबल है तब हम क्या बोलेंगे, दोज आर टेबल्स, वे टेबल हैं, ठीक है। तो ये हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दीज, दैट एंड दोज, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन माय, योर, आर, हिज, हर एंड देयर। पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ठीक है। और इन्हीं से बनता है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज होने वाले हिम, हर, इट, मी, यू, अस एंड देम। फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मीन्स क्या होता है, खुद, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम जिसको हिंदी में कहते हैं निज। रिफ्लेक्सिव मीन्स निज। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे क्या पता चलता है कि जो एक्शन हुआ है, जो कार्य हुआ है, वो खुद के द्वारा किया गया है। वर्ड्स दैट इंडिकेट समथिंग डन बाय वन सेल्फ, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो क्या इंडिकेट करते हैं कि जो एक्शन है वो किसी के द्वारा किया गया है, खुद के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे वन सेल्फ मतलब खुद से किया गया, जिसने भी किया है उस काम को खुद किया है। जब हमको ऐसा कहना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, जिसको हम सेल्फ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन भी कहते हैं, सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, जैसे आई, ठीक है, मैंने कोई काम किया खुद से, तब हम क्या यूज करेंगे, माई सेल्फ, ठीक है, मैंने ये काम खुद किया है। आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया है। अगर यू है और वो कह रहा है कि अगर हमको कहना है कि उसने ये काम खुद किया, ठीक है, किसके बारे में बात करें, सेकेंड पर्सन के बारे में, तब हम क्या बोलते हैं, यू हैव डन दिस वर्क योर सेल्फ, तुमने ये काम खुद किया है। तो यू की जगह पे हमने क्या यूज किया, योर सेल्फ, योर सेल्फ। अगर एक है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर के लिए हम सेल्फ यूज करते हैं और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं सेल्फ्स, ठीक है, सेल्फ्स, सेल्फ्स, VES, एफ की जगह पे हम क्या, एफ हटाकर क्या यूज करते हैं, VES। तो अगर सिंगुलर है यू, क्योंकि सेकेंड पर्सन जो यू है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति है और आप उसको कह रहे हैं यू, तब आप क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ, अगर एक व्यक्ति की बात हो रही। और एक से ज्यादा के बारे में अगर बात हो रही तब आप क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ्स, ठीक है, सेल्फ्स। वी का हो जाता है आर सेल्फ, अगर हमने कोई काम खुद किया तब हम क्या बोलते हैं, आर सेल्फ्स, वी हैव डन दिस वर्क आर सेल्फ्स। दे का क्या हो जाता है, देम सेल्फ, अगर उन्होंने कोई काम खुद किया है तब हम क्या बोलते हैं, देम सेल्फ। ही का क्या हो जाता है, हिम सेल्फ। शी का हर सेल्फ, और इट का क्या हो जाता है, इट सेल्फ, ठीक है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, वी का आर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ एंड इट का इट सेल्फ। तो ये है सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। फिफ्थ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डायरेक्ट क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जिनका यूज हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लाइक व्हाट, हु, हुज, विच, whom, ये सभी वर्ड्स क्या हैं, नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं। जैसे व्हाट से अगर हमको क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो उसका आंसर क्या आएगा, एक नेम आएगा, ठीक है। जिसका भी आपने नाम पूछा उसका रिप्लाई में क्या आएगा, नाम आएगा। तो नाम क्या है, एक नाउन है, मतलब उस नाउन की जगह पे हमने क्या वर्ड यूज किया है क्वेश्चन पूछने के लिए, व्हाट इज योर नेम। वैसे ही हु आर यू, तो हु का रिप्लाई क्या आएगा, एक आंसर आएगा कि हु आर यू, तो आंसर आ जाएगा कि वो कौन है, जो भी नाम है वो बताएगा। हुज, किसका, तो किसका का भी जब आंसर आएगा तो नाम आएगा किसी का। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, व्हाट, हु, हुज, विच, हुम, ये किसी न किसी नाउन के प्लेस पे यूज किए गए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जब इसका आंसर आएगा, इन सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जब हमको आंसर मिलेगा, तो वो आंसर हमेशा क्या होगा, एक नाउन होगा। मतलब ये कि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये नाउन की जगह पे यूज हुए हैं, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन। और चूंकि इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सिक्स्थ है
नाम से ही समझ में आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम जो क्या करते हैं, संबंध बताते हैं किसके किसके बीच। वर्ड्स दैट जॉइन अ रिलेटिव क्लॉज टू अनदर क्लॉज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या करते हैं, एक क्लॉज को, एक जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करते हैं ये वर्ड। लाइक हु, हुम, हु, जब आप बोलेंगे कि हु, हुम, हुज तो इंट्रोगेटिव थे, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, जब ये सारे वर्ड्स जो है हु, हुज, हुम, विच, जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं, ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत जब इन वर्ड से होती है तो ये इंट्रोगेटिव कहलाते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं तब इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहले हम समझ लेते हैं इनकी मीनिंग क्या होती है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हु का मतलब क्या होता है, कौन, ठीक है, हु मीन्स कौन। जब हम आंसर देते हैं तो हु का मतलब क्या हो जाता है, जो। वैसे ही जब हम क्वेश्चन पूछते हैं हुम से तो हुम मतलब क्या होता है, किसे, किसे, और आंसर देंगे तो क्या हो जाता है, हुम मीन्स जिसे, ठीक है। हुज, हुज जब हम क्वेश्चन पूछते हैं सेंटेंस के शुरुआत में तो हुज मतलब क्या होता है, किसका, और आंसर क्या हो जाएगा, हुज मीन्स, अगर बीच में यूज कर रहे हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो हुज का मतलब क्या होता है, जिसका, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं तो होता है किसका, और जब आंसर देते हैं बीच में यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग क्या हो जाती है, जिसका। तो ये जो है हु, हुम, हुज, ये पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति की अगर बात हो तब हम हु, हुम, हुज यूज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इनमें से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं। और दैट मीन्स क्या होता है, जो, ये सारे मीनिंग हो जाएंगे, जो, जिसे, जिसका, सब, ठीक है। विच की भी मीनिंग वही होती, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, थिंग्स के लिए, थिंग्स के लिए या प्लेस के लिए, या फिर थिंग्स, प्लेस या एनिमल या प्लांट्स, कुछ भी, पर्सन को छोड़कर, पर्सन को छोड़कर कुछ भी है तब हम उनकी जगह पे क्या यूज करते हैं, दैट एंड विच। और इन सब की और इन दोनों की मीनिंग ये सारी चीजें होती है, जो, जिसे, जिसका, सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट और विच। तो ये यूज कैसे करते हैं, लाइक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये प्राइस किसे मिला, मतलब ये जो मैच है वो किसने जीता, हम कैसे पूछेंगे, हु हैज वॉन द मैच, मैच किसने जीता। तो यहाँ पे हु को हमने सेंटेंस के शुरुआत में यूज किया, मतलब हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब इसी का हम आंसर देंगे हु यूज करते हुए तब आंसर कैसे देंगे, द बॉय हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी हैज वॉन द मैच, लड़का जो मेरे सामने बैठा है उसने मैच जीता। मतलब हमने यहाँ पे हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है जो क्या कर रहा है, मेन क्लॉज को और रिलेटिव क्लॉज को क्या कर रहा है, रिलेशन बताते हुए दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। रिलेटिव क्लॉसेस को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो हु वर्ड हमने क्या किया, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। तो इस तरह से हम बाकी सारे प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हैं एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको हम आगे प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे कि किस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या देखा, प्रोनाउन के टाइप्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको और डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से इन प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय एंड थैंक यू।